वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी वाक्षी ऑर्गेनिक किचन की। हमारे जो जानने वाले बेनिफिशियरीज हैं वो तो खैर इतना सवाल पूछते नहीं हैं, कुछ कुछ बंधु हैं जो हमसे कुछ जिज्ञासा रखते हैं और इसी बहाने हमें भी वीडियो बनाने का जो है वो एक मौका मिल जाता है। सवाल ये उठता है कि वाक्षी की किचन के अंदर एल्यूमिनियम का कुकर क्या कर रहा था। जब वाक्षी ऑर्गेनिक किचन बनाई जा रही है, जब उसकी वीडियो बनाई जा रही है, तो 5 साल से 6 साल से वाक्षी और श्री राजीव दीक्षित जी ने तो हर एक व्यक्ति जानता है कि एल्यूमिनियम जो है ये तो कोई अच्छा मेटल नहीं है। तो फिर वरुण जी, ये कुकर आपकी रसोई में क्या करता है? आप ऑर्गेनिक को जो है सारी दुनिया में बताते हो और आपकी खुद की रसोई के अंदर एल्यूमिनियम है। तो ये वीडियो हमने बनाई थी और ये वीडियो बनाई थी तो उसमें एल्यूमिनियम का कुकर भी दिखा और सब कुछ दिखा। सोचने की जो एक चीज़ है इस वीडियो के अंदर, मैं चाहता हूँ आप धैर्य से इस वीडियो को देखें और समझें इस बात को जो मैं एक आपके पास में जो संदेश लेकर आना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो क्या वरुण जी के पास में इतना दिमाग नहीं है? क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये भी दिखाया था कि स्टील का कुकर भी है हमारे पास। तो क्या हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती? क्या हमें बिज़नेस करना नहीं आता? क्या हम ये नहीं जानते कि हम एल्यूमिनियम का कुकर वीडियो में दिखाएंगे तो लोगों के सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, अरे एल्यूमिनियम क्यों यूज़ कर रहे हो, एल्यूमिनियम तो गलत चीज़ होती है ना। और जब स्टील का कुकर अवेलेबल है, और बल्कि हमारे पास तो मिट्टी के बर्तन अवेलेबल है, ये देखिए पीतल की कढ़ाई है, जब सब अवेलेबल है, सारे पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ बर्तन वाक्षी के पास अवेलेबल हैं। तो क्या वीडियो बनाते वक्त ये कोई इतना मुश्किल काम था कि हम मिट्टी के अंदर उसको पकते हुए अगर दिखा देते 15 मिनट तो कितनी सेल बढ़ जाती वाक्षी की? सब लोगों को देखने में कितना आनंद आता, कितनी खुशी होती। और जब आपके घर में चीज़ें पहुँचती तो पीछे तो किसी ने नहीं देखा बैकएंड पे क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ वरुण जी कर तो सकते थे ना। जब इतना जो है सारा चीज़ें कर सके तो ये करना हमारे लिए मुश्किल थोड़ी था। रीज़न ये है कि जब आप इतनी दूर से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या आप मेरी वीडियोस के लिए समय निकालते हैं, मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ या बहुत अच्छी चीज़ें और बड़ी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक चीज़ है जिस पे शायद आपको मुझ पे गर्व हो और जिस पर मुझे खुद के ऊपर गर्व है, वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी सच्चाई आपके सामने लेकर आ सके उस सच्चाई को लेकर आए। मुझे गर्व है इस बात पे कि अगर मेरी जगह कोई एक दूसरा व्यक्ति इस बिज़नेस को लॉन्च कर रहा होता, जो वाक्षी ऑर्गेनिक किचन के कॉन्सेप्ट को हमने लॉन्च किया, अगर कोई और कर रहा होता, निश्चित रूप से 99% चांस है वो एल्यूमिनियम नहीं दिखाता। चाहे वो चीज़ एल्यूमिनियम में बनाता, लेकिन वो एल्यूमिनियम नहीं दिखाता। वो उसकी जगह मिट्टी को दिखाता और चीज़ों को और ज़्यादा लुभावना दिखाता, ताकि देखने के अंदर आपको खुशी महसूस हो और आप उसे बाय करें। लेकिन एंड में तो वो व्यक्ति जानता है ना कि वो क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी किचन के अंदर इस समय पे वाक्षी के घर के अंदर 98% प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक यूज़ हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हम सच में ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक नहीं यूज़ कर पाते, अब उसके लिए हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि वाक्षी की एक्सपेक्टेशन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नहीं है कि भैया दिन पे दिन बिज़नेस बढ़े। दूसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि 6 साल से जब हमने ईमानदारी से सच्चाई की बात बताने की कोशिश की है, सच के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं। सच जब भी बोला जाता है कई बार वो कड़वा होता है। सच जब भी बोला जाता है कई बार वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सच जब भी बोला जाता है वो दिमाग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, वो हमें ना एड्रेनलिन रश नहीं देगा। ये कुछ सच के साथ में हमने अनुभव किया 6 साल से जो चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए जब हम वाक्षी ऑर्गेनिक किचन शुरू कर रहे थे तब हमने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि वाक्षी ऑर्गेनिक किचन देखो, हम पहले तुम्हें बता रहे हैं, तुम एल्यूमिनियम के कुकर के अंदर अगर बनाओगी तो सेल इतनी नहीं जाएगी। हम तुम्हें पहले बोल रहे हैं क्योंकि 6 साल से हमने लोगों को यही बताया कि एल्यूमिनियम अच्छी चीज़ नहीं है। मिट्टी के अंदर अगर बनाओगी तो सेल भी बढ़ेगी, लोगों को अच्छा भी लगेगा, बताओ बना सकती हो क्या? तो उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से कहा कि देखो यार, जिस चीज़ के अंदर मुझे अनुभव नहीं है, जिस चीज़ को मैंने 6 साल से नहीं करा, उसको आज केवल दिखावा करने के लिए मैं बनाने लग जाऊँ, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती। मुझे भी अच्छा लगा। तो जब वो वीडियो लॉन्च हो गई, जब 1-2 हमारे पास फीडबैक आए तो हमने अपनी सासू माँ को बताया, तो उनके मन में जेन्युइन सी एक इच्छा हुई कि ठीक है, तुम एक बार मिट्टी की हांडी लेकर आना, मैं मिट्टी की हांडी के साथ कोशिश करके देखूंगी। ये चीज़ उस जीत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ी जीत है जो मेरे बिजनेस को आगे प्रोलिफरेट करके या बढ़ाकर जो है वो मुझे मिलती। अब ये बातें समझने के लिए 100 में 1000 में से 1 या 2 लोग हैं जो इसको समझ सकते हैं। इसीलिए तो वाक्षी है।
मेरा ये सपना है दोस्तों कि मैं जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब कोई मुझे ऑर्गेनिक की इंडस्ट्री के अंदर देखे, तो हो सकता है वाक्षी, आज तो ईश्वर की दया से वी आर इन द लीडिंग पोजीशन। ना हमसे ज़्यादा वैल्यू किसी के पास है, ना वॉल्यूम किसी के पास है, ना ट्रस्ट किसी के पास है। हमेशा तो ऐसा नहीं रहने वाला। तो उस समय पे मैं खुद को जब 10-15 साल बाद देखता हूँ, तो मैंने बहुत बार ये वीडियो में बताया है, हमारे चाहे 500 उपभोक्ता हों, चाहे 400 उपभोक्ता हों, मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों को जब सही तरीके से उनका पोषण मैं कर पा रहा हूँ, मैं एक पिता के नाते अपना दायित्व निभा पा रहा हूँ। दूसरा मेरा अरमान यही है, ये जो 500 लोग हैं, ये पूरे भारत के सबसे समझदार लोग होने चाहिए, जो सच्चाई को सुनना, समझना, धैर्य से पढ़ना और सच्चाई के करीब पहुंचने वाले होने चाहिए। कोई तो लोग हों जो आडंबर से बाहर निकलकर ये कहें कि ठीक है, सच कड़वा ही सही, सच जो है वो चुभने वाला ही सही, सच चाहे बोरिंग ही सही। सच बहुत बोरिंग होता है और मैं तो उसका दिन रात सामना कर रहा हूँ। आज मैं वीडियोस बनाऊंगा एक के बाद एक, और अगर आप, मैंने आज तक आपको 6 साल में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप सच को जानना चाहते हैं तो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आएगा। तो अब मुझे लगता है अगले 2-3 साल में मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा वो बोरिंग हो सकती है कई लोगों के लिए, लेकिन कई लोगों के लिए वो झूठ पे से पर्दा उठाने वाली चीज़ें होंगी। क्योंकि जिस जोन के अंदर हम इस समय पे एंटर कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं एक लैब की टेस्टिंग, जो मैंने इस साल अपने स्टोर के जो सैंपल्स दिए हैं 6-7, मेरे को पर्सनल उम्मीद है कि जो पूरे भारत में वाक्षी पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो जब लैब टेस्टिंग की वो रिपोर्ट आपके साथ साझा करेगा तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे, अरे फूड एडल्ट्रेशन ऐसे भी हो सकती है क्या, खाने की मिलावट के वो तंत्र भी हो सकते हैं क्या, बाहर निकलना होगा। ये जो आप सोचते हो ना, सिंथेटिक दूध से बन गया घी और ये सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है। लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन कितने लेवल पे आगे बढ़ सकती है, वो तब तक हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे जब तक मैं आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सच्चा होने की कोशिश ना करूं। और ये हौसला आप ही लोगों ने हमें दिया है। आज वाक्षी को ऑर्गेनिक किचन का बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है यार, अच्छा बिजनेस तो चल रहा है, क्यों मेरे अंदर ये अरमान हो कि नहीं भैया वाक्षी ऑर्गेनिक किचन होगी, उससे हम इतना टर्नओवर घुमाएंगे और इतना बिजनेस घुमाएंगे। क्यों? हम 10 लोगों को खिलाएंगे, लेकिन 10 लोगों को जो खिलाए, क्या हम उन्हें संतुष्टि दे पाए? क्या उनके मन के अंदर खाने के बाद में ये लगा, वरुण जी अच्छी कोशिश है, और अच्छी कोशिश हम कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं? ये चीज़ है जिसके पीछे वाक्षी जा रही है। तो वाक्षी की ऑर्गेनिक जो हमारी किचन है, जो एक्चुअल किचन है वाक्षी की, अच्छी जीत जिसे मैं मानता हूँ, सॉसपैन पीतल का हो गया, ऐसा पीतल का सॉसपैन है जिसमें हर रोज़ चाय बनती है, एक स्टील का सॉसपैन है, एक ब्रास का सॉसपैन है। जो हो रहा है कंफर्टेबल हो रहा है, अच्छे से हो रहा है ना, लेकिन हो तो रहा है, आगे तो बढ़ रहे हैं। जो कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है जिसमें सब्जियां बननी शुरू हो गई, बहुत है हमारे लिए। तवा लोहे का हो गया, बहुत है हमारे लिए। बर्तनों के सेटअप के अंदर बता रहा हूँ, कांसे की थाली है, कटोरिया लेकर गया घर के अंदर, वो गिरा दी मेड ने, तोड़ देती हैं। मैं थाली, कांसे की थाली, बहुत बार आप पिक्चर्स देखेंगे, मैं कई बार जब शेयर करता हूँ अपनी थाली को, तो हमारे घर में एक ही थाली है कांसे की, उसमें मैं ही भोजन खाता हूँ। लेकिन मेरी जिद है कि भैया नहीं, कांसे की थाली लेकर आओ, उसी में खाएंगे। कटोरी में नहीं खा पाते, कटोरिया टूट जाती है घर में, कोई बात नहीं जी, कांसे की थाली में जितना हो सकता है उतना करेंगे। स्टील का कुकर है, जब मिलेट्स बनने होते हैं 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, तो स्टील के कुकर में बन जाते हैं। नहीं बनने होते, ज़्यादा टाइम लगता है, एल्यूमिनियम के कुकर में बनते हैं। अब इसमें जो मैं एक साइंटिफिकली आपको रीज़न देना चाहता हूँ, देखिए एक चीज़ और है जिसके साथ वाक्षी आगे बढ़ना चाहती है और बढ़ती है, वो है संतुलन। देखो हम ना एड्रेनलिन रश के साथ में आगे नहीं बढ़ते। अब एड्रेनलिन रश क्या होता है? किसी ज़माने पे ये पीतल और कांसा हमारे घर में थे ना, सबके घर में यही था ना। एक व्यक्ति आया, उसने कहा अरे ये क्या है, बकवास है, लो एल्यूमिनियम से अपने घर को रिप्लेस करो। सारी दुनिया ने पूरे के पूरे बर्तन रिप्लेस कर दिए एल्यूमिनियम से, बिना ये सोचे इसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है। अरे थोड़ा सा करके देख ले, अगर वो अच्छा भी है तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके लेकर आए। ये जो दूसरी चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा करके बदलाव लेकर आना, इसके हम समर्थक हैं। आज हर किसी के दिमाग में ये है कि एल्यूमिनियम बुरा है, ये बात सही है, एल्यूमिनियम कोई अच्छा मेटल नहीं है। लेकिन जब आप उसको रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो के अंदर देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है कि इसमें से कितनी चीज़ें हम कम कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन कहने आसान है, लेकिन उसके अंदर कुकिंग जो है, अब हमारे पास बहुत सारे बेनिफिशियरीज है। अभी उस पर भी हमने जब वीडियो बनाई, तो हमारी एक बहन है और प्रोजेक्ट के अंदर है, उन्होंने हमें यही सलाह दी, वरुण जी मैं मिट्टी के कुकर के अंदर बनाती हूँ और बहुत अच्छा खाना बनता है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कह रहे हैं कि हम कर पाएंगे, क्या वो हर रोज़ कर पाते हैं? जब वो अपने मन से पूछेंगे तब उन्हें पता चलेगा, नहीं भैया हर रोज़ मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं बन पाता। ऐसा हो सकता है कि 20 दिन में, 25 दिन में एक बार आज मन किया तो आपने मिट्टी की हांडी में खाना बना लिया,
ऐसे घर देश के अंदर बहुत कम हैं जिसमें माँ हो, बच्चे साथ में छोटे हों, मिट्टी के बर्तनों के अंदर वो हर रोज़ खाना बनाए, उसके बाद में उनको मेंटेन भी कर सके। ये मैं चैलेंज तक कर सकता हूँ। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं हर रोज़ मिट्टी के बर्तनों में लगातार खाना बना सकता हूँ और मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, मैं अगर जाऊँगा तो पड़ताल के अंदर वो चीज़ निकल कर आएगी, नहीं भैया, बहुत ही कम है। मतलब सोचो करोड़ों में कोई एक घर होगा जो मिट्टी के बर्तनों में 100% इस तरह से खाना बना पाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपने चीज़ समझी कि ऑर्गेनिक किचन के अंदर एल्यूमिनियम कुकर है, डेलिबरेटली आपको दिखाया गया था, बताया गया था, एक संदेश देने की कोशिश हुई थी। एकदम किसी चीज़ को इतना सोच लेना कि भैया ये तो जहर है, हम तो बिल्कुल हटाकर मानेंगे, एकदम ऐसा सोच लेना भैया ये तो अमृत है, हम तो बिल्कुल लेकर ही मानेंगे। हम इस एकदम को थोड़ा सा रोकते हैं, हम ये कहते हैं संतुलन है। वो लोग जो ऑर्गेनिक फूड नहीं खा पा रहे, हमने उनके लिए भी वीडियोस बनाई है कि ऐसा नहीं है भैया कि कल ही कुछ हो जाएगा। हमने हर चीज़ के विकल्प के लिए सोचा है और हर चीज़ को विकल्प को सोचकर हम इसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकालते हैं। हमारा मानना है सत्य जो होता है ना, वो कभी एक्सट्रीम पे नहीं होता, वो केंद्र के अंदर, ग्रे एरिया के अंदर कहीं पर एक जगह है और हम उसके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम आडंबर को कम करें, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट की वैल्यू बनाकर रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। मैं आपको आज फिर ये बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरी दुनिया को, वो केवल और केवल इस चीज़ की है कि मैं सच्चाई से किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ कि नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ ये सोचना आज से शुरू कर दें, जितनी मेरी क्षमता है मैं अपनी क्षमता के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को अच्छा भोजन खिलाने की कोशिश करूंगा, तो विश्वास मानिए हमारा देश तरक्की पर चला जाएगा। नहीं तो ये ऑर्गेनिक जितना हम चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं, इसके ऊपर धोखाधड़ी होती है, बड़ी होती है। और एक एक चीज़ की पड़ताल जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर दिखती है। ये मैंने बर्तन रखा है ना, ये जो इसके ऊपर एक कलई हो रही है, इस कलई तक के अंदर एडल्ट्रेशन के कई तरीके हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं तो 5 साल बाद, 6 साल बाद और चीज़ ठीक आ रही है, और चीज़ ठीक आ रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भैया आज हमारे पास परफेक्ट चीज़ आ गई तो इससे पहले जो चीज़ मिल रही तो बिल्कुल ख़राब है। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए कौन सी चीज़ कितने लेवल तक ठीक हो सकती है, इसका निर्णय लेने की कोशिश करनी है। ये कह देना कि मेरे हाथ में तो आज कढ़ाई आ गई है, इसकी कलाई बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, चलिए इसकी बात जिक्र हो ही गई, इससे आपको हमारी सोच का तरीका पता चलेगा क्या है। 4 साल से हम इस तरह की ब्रास की जो कढ़ाई थी वो हम एक होलसेलर से लेते थे, दिल्ली का होलसेलर था, टेस्टिंग कराते थे, कई बार सही निकलती थी, कई बार इसमें 2 या 2.5% लेड निकल जाता था। तो हमने बीच में कई वीडियोस बनाई जिसके अंदर हमने बताया कि भैया हम इन बर्तनों को 95% प्योर मानते हैं, हम इन्हें 100% प्योर नहीं मानते। अब वीनू जी आ गई चंडीगढ़ में, उनके पास में 100% प्योर बर्तन बनने लग गया, जिसकी कलाई जो है वो बिल्कुल वो हैवी मेटल फ्री है, जिसका जो मेटल है वो बिल्कुल फ्री है। परफेक्शन आ गई हमारे पास। जो परफेक्शन आ गई, क्या यही बर्तन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या जो मैं होलसेलर से 4 साल पहले से आपको खिला रहा था वो ज़्यादा है? अगर आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो पॉज करिए और फिर कमेंट में डालिए कि वरुण जी, जो आपके पास अब 100% परफेक्ट बर्तन आया, ये है असली चीज़, इसमें खाना खाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो पॉज करिए और पॉज करके अपना कमेंट डालिए। उम्मीद है आपने डाल दिया होगा। निष्कर्ष हर किसी का लॉजिक यही निकलेगा ना कि भाई जब इसके अंदर 4 साल से हम देख रहे हैं 2%, 2.5% हैवी मेटल डिटेक्ट हो रहा है, तो वरुण जी एक अच्छी जीत है कि आपने एक ऐसा बर्तन बना लिया जो 100% हैवी मेटल फ्री है। तो वाक्षी को आपको सेल क्या करना चाहिए? यही तो बर्तन सेल करना चाहिए, और वाक्षी अभी करती भी यही है। हम अभी दूसरे बर्तन जो है आपको सेल भी नहीं करते। लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है आप तक चीज़ें पहुंचाने का? अब आप इसको लॉजिक को दूसरे तरीके से सोच कर देखिए। मैंने बर्तन आपको 100% प्योर दे दिया। अब इतना तो लॉजिक है कि अगर नॉर्मल मेरा होलसेल मार्केट से बर्तन आ रहा है, अगर वो 1000 रुपये का है, तो ये जो हैवी मेटल फ्री शीट है इसके अंदर जितना प्रयत्न लगेगा ये तकरीबन 1500-1600 रुपये का जाएगा। आपने मुझे 1600 रुपये पकड़ाए और मुझे कहा वरुण जी ये बर्तन जो है जी आपको 1600 रुपये दिए, ये बर्तन मुझे दे दो। अब देखिएगा धर्म क्या कहता है, क्योंकि जब हमें आपको 1600 रुपये के हिसाब से अच्छी चीज़ देनी है तो मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, आप मानेंगे तो अगर आप मुझे 1600 रुपये पकड़ाएंगे तो ये कढ़ाई देते वक्त मैं आपको ये कहूँगा कि बहन जी ये 1600 रुपये की ये कढ़ाई मत लो, 1000 रुपये की ये कढ़ाई ले लो, और 600 रुपये का जो शुद्ध हमारे पास आधा लीटर घी आता है वो ले लो। अब मैं ऐसा सजेस्ट क्यों करूँगा आपको? लॉजिक लगाइएगा। आप मुझसे क्या लेकर जा रहे हो? कढ़ाई लेकर जा रहे हो।
इस कढ़ाई के अंदर सब्जी भी डालोगे, पानी भी डालोगे। जो सब्जी आप डालने वाले हो, जो पानी आप डालने वाले हो, उसमें यूरिया केमिकल हैवी मेटल्स कितने परसेंटेज में है? कम से कम 5 या 6% है कि नहीं है? सोच के देखिए। मैं केवल एक सोच का फर्क बता रहा हूं। केवल देना क्या चाहिए धर्म अनुसार, लॉजिक क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, बेचने के लिए क्या चीज है। हमने बनाई सबसे बढ़िया कढ़ाई जिसके अंदर हैवी मेटल का एक ट्रेस नहीं है, हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं है, ये लीजिए कढ़ाई। कल को हम चिल्ला चिल्ला के प्रमोशन करने लगे धड़ाधड़, और मार्केटिंग भी जबरदस्त हो जाएगी इसकी। लेकिन क्या ये धर्म अनुसार सही चीज है? क्या ये सत्य के करीब है? सत्य के करीब ये क्यों है? क्योंकि ये 1000 रुपए की जो कढ़ाई दे रही है, अंदर सब्जी तो डल रही है ना, उसमें भी तो हैवी मेटल और पेस्टिसाइड्स हैं। और जब मैं आपको 1000 रुपए की एक कढ़ाई देता हूं और उसके साथ में एक घी देता हूं 600 रुपए का, तो मैं 1600 रुपए ज्यादा अच्छे वसूल करवाने की कोशिश करूं। मेरा धर्म ये कहता है, क्योंकि उस घी से बच्चे को कम से कम जो एडल्ट्रेशन वाला घी है उससे रोका। और बल्कि इस कढ़ाई से पहले भी मैं आपको ये कहूंगा कि हो सके तो इस बजट को अगर आप तेल और घी में ओरिजिनल में लगा सको, पहले वहां पैसा लगाओ आप। फिर भी आप कहते हो नहीं बर्तन है मेरे घर एल्यूमिनियम है, चलो एल्यूमिनियम को रिप्लेस करना जरूरी है, कोई बात नहीं है, घर में अच्छा संस्कार डेवलप होगा, पीतल की कढ़ाई आप लेके जाओ। क्योंकि इसके अंदर जो 2.5% हैवी मेटल है वो किस तरह ट्रेस में वो निकलेगा? माइक्रोग्राम्स के अंदर हर रोज, बहुत माइक्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन जो अंदर सब्जी और दाल डली हुई है उसके अंदर जो हैवी मेटल और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं वो तो सीधा सीधा बच्चा खा रहा है हमारा। लॉजिक समझ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? वाक्षी यहां पे अंतर करती है। जब आप हमें पैसे पकड़ाते हैं तो हम ये सोचते हैं इस पैसे की वैल्यू आपके परिवार को बचाना। हमारा लक्ष्य ऑर्गेनिक चिल्लाकर प्योर चीजें, प्योरेस्ट चीजें केवल देना नहीं है। हमारा लक्ष्य है आपके परिवार को निरोग्यता की तरफ आगे लाने में आपकी मदद करना। कि भोजन जो है इसको ऑन द होल होलिस्टिक वे में अगर देखा जाए तो इसे कितना सिक्योर करना। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सच है धरातल पे वो हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करें। और मुझे आप सबके ऊपर इतना भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है, तभी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मेरे लिए बहुत आसान है बनाना। देखिए कैसे करें कपूर की टेस्टिंग, ओरिजिनल कपूर कैसे किया जाता है टेस्ट। आज मैं वीडियो बना दूं, सबसे ज्यादा लाइक्स उसके ऊपर आएंगे। आप वाक्षी के पूरे चैनल्स को जब लाइक करेंगे ना, 8-8, 10-10 लाख के लाइक्स जानते हैं किस वीडियो पे मिलते हैं? क्या हमें वो वीडियो बनानी नहीं आती? जानिए कैसे पकड़ा जाता है नकली कपूर। आज बना दूं मैं टॉपिक के साथ एक बढ़िया वो लगाकर उसके ऊपर वॉलपेपर, कल हिट हो जाएगी और हमें पता है हिट कैसे करनी है। लेकिन उससे हम सत्य के करीब नहीं पहुंचेंगे, उसके हम सत्य के करीब नहीं पहुंचेंगे। सत्य के करीब पहुंचने के लिए ऐसी वीडियोस की आवश्यकता है। और इसको समझने वाले चाहे 10 लाख में एक सही, उसी एक उपभोक्ता की हमें ज़रूरत है और उस उपभोक्ता को हमारे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो जो दो व्यक्ति एक सोच के हैं उनको मिलाने की आवश्यकता है, इसलिए वाक्षी की आवश्यकता है, ऐसा हमारा सोचना है। तो दोस्तों जो किचन के अंदर है वो हमने वाक्षी ऑर्गेनिक किचन में बताया। और उस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम एक बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं जिसमें वाक्षी ऑर्गेनिक किचन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे को खुद बुरा लगता था। मेरे घर के अंदर 15 दिन में एक बार घर वालों ने बोल दिया अरे रेस्टोरेंट नहीं लेके जाते हो, सारा दिन ऑर्गेनिक घर में बनाओ, घर में बनाओ। तो हमने उनके लिए ये घर में ही रेस्टोरेंट खोल दिया कि बाहर से मंगवाओगे क्या है, घर में बनाओ ना, तुम दाल मखनी देंगे ना, तुम्हें क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मक्खन चाहिए, देसी गाय के दूध का चाहिए, मलाई चाहिए, बढ़िया सब मिलेगी तुम्हें, बनाओ घर के अंदर रेस्टोरेंट। कितना परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ एडल्ट्रेशन से, और मैं अपने परिवार को बचा रहा हूँ तो आपके परिवार को नहीं बचाऊंगा। अब उस पूरी चीज़ के अंदर जितनी चीज़ें सारी 99% ऑर्गेनिक डल रही है उसको छोड़कर हम एक एल्यूमिनियम कुकर के पीछे बैठे रहें तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। विज़ देखिए ना, उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे तो हम रेस्टोरेंट से जो खाना लेकर आ रहे हैं वो कितना जहरीला है, और उसके मुकाबले मूव करके हम 99% ऑर्गेनिक पे मूव कर गए। तो ये हमें देखना है कि आज हम जिस लेवल पे उससे ऊपर क्या जा रहे हैं, और उसके लिए विश्वास होना, सच्चाई होना, पारदर्शिता जितनी हो सके उतनी करना। और दिन पे दिन ये वाक्षी में बढ़ती जा रही है, ये हमारी भी और आपकी जीत है। और 15 साल बाद विश्वास कीजिए अगर हम एक ही साथ जुड़े रहे या टिके रहे तो हमें इस बात पे गर्व होगा कि दुनिया जिस ऑर्गेनिक को समझ ही नहीं पा रही है, हम उस ऑर्गेनिक के अंदर इतनी डेप्थ में जा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक दिमाग में मेरे विचार था वो मैं आपके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझदारी से धैर्य से वीडियोस को देखिए। आपके बच्चों की सुरक्षा का सवाल है और उसको हम काफ़ी हद तक 5 साल में भी बचाने में कामयाब हुए, आगे और ज़्यादा कामयाब होंगे। भारत वंदे मातरम।